दोस्तों, अगर आप भी अपना अमेज़न पे बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इस बैलेंस को अपने बैंक के अंदर लेना चाहते हैं, तो आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके देखी होंगी, जिसमें तरह-तरह की एप्लीकेशन बताई जा रही हैं कि इस एप्लीकेशन से अमेज़न पे बैलेंस निकल जाता है, उस एप्लीकेशन से अमेज़न पे बैलेंस निकाल लीजिए। तो अब इसमें यहाँ पर 80% लोग निराश हो रहे हैं, अपने मोबाइल में तरह-तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और बहुत सारे लोग फ्रॉड का शिकार भी हो रहे हैं, स्कैम उनके साथ हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर अपना अमेज़न पे बैलेंस वहाँ से कटवा देते हैं ट्रांज़ैक्शन करके। अब उस वॉलेट के अंदर आपका बैलेंस फँस जाता है। अब जब आप उस बैलेंस को निकालने की कोशिश करते हैं अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालने के बाद, आईएफएससी कोड वगैरह डालने के बाद, तो वहाँ पर आपका अमेज़न पे बैलेंस नहीं निकलता, ना तो वो बैंक के अंदर वो ट्रांसफ़र करती है एप्लीकेशन, और ना ही कोई इसी तरीके का रिस्पॉन्स देती है। बस आप कस्टमर केयर को कॉल घुमाते रह जाते हैं उस एप्लीकेशन के, और मदद मांगते रह जाते हैं। इस तरीके का फ्रॉड आपके साथ ना हो, आपका अमेज़न पे बैलेंस सेफ़ रहे, इसी बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जेन्युइन तरीके से अपना अमेज़न पे बैलेंस निकाला है, और जेन्युइन तरीके से ही आप ही अपना अमेज़न पे बैलेंस कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका अपनाएँगे जभी निकलेगा। आप किसी भी तरीके के फ्रॉड या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के चक्कर में इस वक्त मत आइए। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपका अमेज़न पे बैलेंस निकलता किस तरीके से है, और मैंने अमेज़न पे बैलेंस को निकाला किस तरीके से है। सबसे पहले समझ लीजिए कि अमेज़न ने, यानी कि अभी 2021 और 2022 के दौरान अमेज़न पे बैलेंस के ऊपर रोक लगा दी थी। इससे पहले ये एप्लीकेशन के अंदर निकलता भी था, बैंक अकाउंट के अंदर आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन 2021 और 2022 के दौरान अमेज़न ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, और चेंज करने के बाद सभी एप्लीकेशन और सभी तरीकों पर रोक लगा दी, जिससे अमेज़न पे बैलेंस यूज़ हो सके। जी हाँ, अगर आपको अमेज़न पे बैलेंस यूज़ करना है तो अमेज़न की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अमेज़न कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आज के दौर में, यहाँ पर यानी कि आज के वक्त में, परमिशन नहीं देता है कि वो ट्रांजैक्शन करे अमेज़न पे बैलेंस से। बहुत ही कम एप्लीकेशन है जो अमेज़न पे बैलेंस या अमेज़न वॉलेट को यूज़ करने की परमिशन दे रही है, और दे भी रही है। तो वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपका बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा, आपका बैलेंस उस एप्लीकेशन के अंदर फँस जाएगा, जो आपको दोबारा से रिचार्ज करके, डीटीएच रिचार्ज करके, जिस तरीके से इसके अंदर रिचार्ज करके, डीटीएच रिचार्ज करके आप निकाल सकते हैं, फिर उसके अंदर भी आपको डीटीएच रिचार्ज या रिचार्ज करके निकालना पड़ेगा। तो आपको फ़ायदा ही क्या है उसके अंदर लेने में? तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे कि मैंने अपने जेन्युइन तरीके से अपने बैलेंस को निकाला था। यानी कि आप देख सकते हैं, मेरा तो यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ा-सा ही बैलेंस है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत सारा बैलेंस है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो अमेज़न पे बैलेंस है, आपको यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत है तो आप उसे पर्सनली यूज़ कर लीजिएगा। बहुत सारी फैसिलिटी अमेज़न के अंदर होती है, रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गूगल प्ले रिडीम कोड। जी हाँ, गूगल प्ले रिडीम कोड होता है। यहाँ पर आपको मालूम ही होगा, इस वक्त सभी बच्चे गेम खेल रहे हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर गेम खेल के अपना, यानी कि गूगल प्ले रिडीम कोड खरीदते हैं और दुकानदार के पास जाके खरीदवाते हैं। आपके एरिया में भी बहुत होंगे, तो वहाँ पर आप अपना गूगल प्ले रिडीम कोड बेचना शुरू कर दीजिए। किसी भी अपने जानकार को जो पबजी वगैरह खेलता हो या फ्री फायर वगैरह खेलता हो, उससे रिडीम कोड को कह लीजिए, भाई मैं रिडीम कोड तुझे 10 रुपये कम में दे दूँगा, 100 रुपये वाला। इस तरीके से आप आसानी से अपना अमेज़न पे बैलेंस निकाल सकते हैं। और आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 10,000 हैं, 20,000 रुपये आपके अमेज़न पे बैलेंस के अंदर पड़े हैं, तो आप जेन्युइन तरीका दूसरा अपना लीजिए, जो मैंने पर्सनली अपनाया था, कि अपने नज़दीकी जो रिटेलर हो, जो रिचार्ज का काम करता हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हो, या जो भी यानी कि ऑनलाइन काम करता हो किसी भी तरीके का, तो आप उसके पास चले जाइएगा। आपके एरिया में बहुत सारे जानकार दुकानदार होंगे जो आपका अमेज़न पे बैलेंस रिचार्ज कर करके निकाल देंगे। जी हाँ, वहाँ पर वो 10,000 रुपये का ट्रांसैक्शन डेली करते हैं, रिचार्जेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सभी को मालूम ही होगा, नियर बाई दुकानों पे आपने देखा भी होगा, तो उनको वहाँ पर वो अमेज़न बैलेंस हैंड ओवर कर दीजिएगा, और वहाँ पर उनसे कह दीजिएगा, भाई मैं तुझे यहाँ पर 3% का, 4% का, 5% का कमीशन दूँगा, और आप मेरा अमेज़न पे बैलेंस रिचार्ज करके, डीटीएच रिचार्ज करके कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो आपका बैलेंस वो निकाल भी देगा खुशी-खुशी, क्योंकि उसे कमीशन मिल रहा है। अगर आप 1 आध परसेंट उसे और ज़्यादा दे देंगे, तो वो खुशी-खुशी आपका मतलब अमेज़न पे बैलेंस निकाल भी देगा, उसे कैश में भी कन्वर्ट कर देगा, और साथ ही साथ आपका अमेज़न पे बैलेंस सेफ भी रहेगा। किसी भी, यानी कि फ्रॉड के हाथ में आपका अमेज़न पे बैलेंस नहीं जाएगा। ज़्यादातर लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, अमेज़न पे बैलेंस को वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में ट्रांजैक्शन तो उससे कर देते हैं, वहाँ पर सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन उस वॉलेट के अंदर से वो बैलेंस नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन फ्रॉड है। उसने तो अपना आपका अमेज़न पे बैलेंस ले लिया, अब वो आपको नहीं देती निकाल के। आप बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह भी वहाँ डाल रहे हैं, लेकिन वो
कभी 7 दिन के अंदर, कभी 15 दिन के अंदर। इस तरीके के बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे रिव्यू मैंने देखे हैं ऐप के, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इस फ्रॉड से बचिएगा, यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी आपको फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर आपको अमेज़न पे बैलेंस निकालना है तो आप या तो उसे अपने पर्सनली पर्पज़ के लिए, गूगल प्ले रिडीम के लिए इस तरीके से निकाल दीजिए। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो अपने एरिया में किसी भी रिटेलर के पास जाकर उसे रिचार्ज कर के, डीटीएच रिचार्ज करवा के उस बैलेंस को निकाल दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर जेन्युइन वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, मेरी बात आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो सभी अमेज़न पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। बस